कोरोना वायरस रोकथाम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक अमेरिका में किए गए एक सर्वे में पीएम मोदी लगातार सबसे आगे रहे। इस सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे पीछे रहे हैं। अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी ने कोरोना वायरस की लड़ाई से संबंधित दुनिया भर के आंकड़े जारी किए। अमेरिका में रहने वाले सभी देशों के नागरिकों के बातचीत के आधार पर सर्वे किया गया। सर्वे में पूछा गया है कि कोरोना रोकथाम में दुनिया का कौन सा नेता सबसे आगे है। इन आंकड़ों में दुनिया के सभी बड़े नेताओं को रेटिंग भी जारी की गई। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के सभी बड़े नेताओं के सबसे ऊपर स्थान दिया गया। इस रेटिंग को सरकार द्वारा इस कठिन समय में फैसले और अपने नेता पर लोगों का विश्वास और उसकी काम के तरीकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण से इस समय पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है। भारत में भी कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। हालांकि ऐसे संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि भारत कोरोना के खिलाफ जंग जीत रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो ताजा आंकड़े मिले हैं, उसके अनुसार भारत में आज एक दिन सबसे अधिक 705 लोग कोरोना वायरस से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 3 जिलों में पिछले 28 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसमें एक नया जिला प्रतापगढ़ राजस्थान शामिल हुआ है। लव अग्रवाल ने बताया कि देश में 61 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 14 दिनों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। हालांकि अब भी कोरोना के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है। देश में 2 राज्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से कोरोना फ्री हो चुका है। गोवा देश का पहला राज्य बना जिसने कोरोना के खिलाफ जंग जीत लिया। गोवा में कुल 7 मामले कोरोना के थे, जिसमें अब सभी लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। उसी तरह मणिपुर देश का दूसरा ऐसा राज्य है जो कोरोना वायरस फ्री हो चुका है। यहाँ कोरोना के 2 केस थे जो अब पूरी तरह से ठीक होकर घर चले गए हैं। ये सारे संकेत ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि देश कोरोना के खिलाफ जंग जीत रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीज बढ़ने भले ही नहीं थम रहे, लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर है। दिल्ली में ठीक हो रहे मरीजों का प्रतिशत लगातार सुधर रहा है। राजधानी दिल्ली में बुधवार सुबह तक कुल केस 2186 थे। इसमें से 611 यानी 28% ठीक हो चुके हैं। यह जानकारी दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने दी। दिल्ली में कुल रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 611 तक पहुंच चुकी है। मंगलवार को अब तक सबसे ज्यादा 180 मरीज एक दिन में रिकवर हुए हैं। यह दिल्ली वालों के लिए सबसे अच्छी खबर है। इससे अस्पतालों पर भी प्रेशर कम हुआ है। खास बात यह है कि कुल 611 रिकवर हुए लोगों में से पिछले 4 दिनों में 538 लोग रिकवर हुए हैं। 18 अप्रैल को 134 मरीज, 19 अप्रैल को 83 और 20 अप्रैल को 141 मामले और 21 अप्रैल को सबसे ज्यादा 180 मरीज ठीक हुए। अमेरिकी ऑयल कंपनियों के दिवालिया होने का खतरा माल उठाने के लिए पैसे देकर भी तेल खरीदार नहीं मिल रहा। वैश्विक अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी से रेंगती हुई नजर आ रही है। कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी गहन संकट में है। इसी वजह से अमेरिकी क्रूड के लिए लगातार दूसरा दिन बहुत खराब रहा। फ्यूचर ट्रेडिंग में ऑयल की कीमतें गिरकर $0 प्रति बैरल से नीचे आ गई। इतिहास में पहली बार अमेरिकी क्रूड ऑयल का भाव इस स्तर तक पहुंचा। हालांकि मंगलवार को इसमें कुछ सुधार आया, पर यह तेजी मामूली रही। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की मुश्किलें और बढ़ेंगी। कीमतें गिरने से अमेरिकी ऑयल कंपनियों को प्रोडक्शन भी बंद करना पड़ सकता है, लिहाजा उनके दिवालिया होने का भी खतरा है। इस गिरावट के पीछे दुनिया भर में कामकाज का ठप होना है। लॉकडाउन में डिमांड कम होने से क्रूड की ओवर सप्लाई होना है। मंडराते खतरे के बीच सोमवार को अमेरिका में ट्रेडर्स ने मई कॉन्ट्रैक्ट को बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्रूड प्राइस क्रैश हो गया। रिलायंस के जियो मार्ट और दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के बीच हुए आज के करार से गांवों की काया पलट होने जा रही है। जियो प्लेटफॉर्म और फेसबुक के बीच 43,500 करोड़ से ज्यादा की बड़ी डील हुई है। इसके बाद अब छोटे कस्बाई इलाकों और गांवों तक रिलायंस मार्ट से सीधे सामान जाएगा, क्योंकि ये गांव के दुकानदार अब जियो मार्ट के डिलीवरी पॉइंट के रूप में काम करेंगे। रही बात ऑर्डर की, तो उसकी कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि इस समय देश में व्हाट्सएप यूज करने वाले रिलायंस की पूंजी बनेंगे। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को भरपूर साथ तो मिलेगा ही, सरकार की कर वसूली भी बढ़ने वाली है। रिलायंस ने हालांकि अभी तक इस गठजोड़ के पूरे बिजनेस मॉडल का खुलासा नहीं किया है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इससे न सिर्फ गांव का काया पलट होगा, बल्कि पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया को भी बिग पुश मिलेगा। दरअसल अभी तक छोटे दुकानदार पूरी तरह से डिजिटल नहीं हो पाए थे, लेकिन रिलायंस की इस पहल से वे पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।